गांव की सुबह बहुत पहले जाग चुकी थी, पर रामू की सुबह अब तक शुरू नहीं हुई थी। घर के बाहर गाय बंधी थी, चिड़िया चहक रही थी और आंगन में उसकी माँ काम में लगी थी। भीतर खिड़की से आती धूप रामू के चेहरे तक पहुँच गई थी, फिर भी वो चादर खींचकर सोने का बहाना कर रहा था। रामू, ओ रामू, बेटा अब तो उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अम्मा, बस थोड़ी देर और, अभी आंख लगी थी। थोड़ी देर कहते कहते आधी सुबह निकल जाती है। कब तक चारपाई छोड़ेगा? अम्मा, आज जाने दो ना, कल से जल्दी उठ जाऊंगा। ये कल कब आएगा मुझे भी बता दे, रोज यही बात सुनती हूँ। माँ झाड़ू रोककर दरवाजे पर आई, पर रामू ने दूसरी करवट ले ली। उसके चेहरे पर ऐसी ढीली सी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ी समझदारी की बात कह दी हो। देख, तेरे बापू खेत जाने को तैयार बैठे हैं, कम से कम उठकर पानी ही भर ला। बापू चले जाएंगे ना, मैं बाद में कर दूंगा, अभी बहुत नींद आ रही है। बाद में? तेरे बाद में घर का कोई काम समय पर नहीं होता। अरे, अभी तक उठा नहीं? मैं तो समझा था आज कुछ मदद करेगा। बापू, आज बदन भारी लग रहा है, लगता है थक गया हूँ। थक गया? तूने किया क्या है जो थक गया? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बिना काम किए भी इसे आराम चाहिए। आप लोग बस डांटते ही रहते हो, थोड़ा आराम कर लेने में क्या बुरा है? आराम काम के बाद अच्छा लगता है, काम से पहले नहीं। पिता ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि डांट से रामू तुरंत नहीं बदलने वाला, फिर भी उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। ये आदत अगर बढ़ी तो आगे चलकर रामू को ही भारी पड़ेगी। चल उठ, खेत तक साथ चल, रास्ते भर बातें करेंगे। नहीं बापू, धूप बहुत है, मैं शाम को देख लूंगा। सुबह की धूप भी तुझे कड़ी लग रही है? अभी तो दिन शुरू हुआ है। पहले मुंह हाथ धो ले, फिर रोटी खा ले, उसके बाद जो कहना है कहना। अम्मा, रोटी यही दे दो ना, उठने का मन नहीं है। बस यही कमी रह गई थी, अब चारपाई पर ही खाना भी चाहिए। थोड़ी देर बाद रामू उठ तो बैठा, मगर उठना और काम के लिए तैयार होना दो अलग बातें थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें आधी खुली थी और आवाज में अभी भी नींद चिपकी हुई थी। सुन रामू, मैं खेत जा रहा हूँ, पीछे से तू खाद की छोटी बोरी लेकर आ जाना। अभी? बापू, पहले मैं नाश्ता कर लूं, फिर आराम से आ जाऊंगा। काम पहले, आराम बाद में। खेत इंतजार नहीं करता। आप इतने जल्दी क्यों निकलते हो? थोड़ा देर से भी तो काम हो सकता है। धरती देर से चलने वालों का हिसाब नहीं मानती बेटा, समय निकल जाए तो फसल रूठ जाती है। तेरे बापू सही कह रहे हैं, गांव के बाकी लड़के कब के काम पर लग गए। सबको मेरी ही पड़ी रहती है, मैं कोई भागा जा रहा हूँ क्या? भागता तो तू काम से है, घर से नहीं। अच्छा, इतना ही कर दे, कुएं से 2 बाल्टी पानी भर ला, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। बापू, कुएं तक जाना, रस्सी डालना, खींचना बहुत झंझट है। झंझट? घर का काम झंझट लगेगा तो जीवन कैसे चलेगा? अम्मा, आप तो कर ही रही हो, मैं बाद में मदद कर दूंगा। तेरा बाद में कभी नहीं आता। पिता ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर शब्द रोक लिए। माँ की मन की चिंता और तेज हो गई थी। ठीक है, मत आना, लेकिन याद रख, आदतें धीरे धीरे आदमी का भविष्य बनाती हैं। बापू, आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? क्योंकि छोटी लापरवाही ही बड़ी मुसीबत बनती है। जा, कम से कम दाल के लिए लकड़ी तो उठा ला, चूल्हा ठंडा पड़ा है। अभी धूप में बाहर जाऊं, बाद में ले आऊंगा ना। धूप से डरता है, मेहनत से भागता है और सपने बड़े बड़े देखता है। सपने देखने में क्या बुराई है? एक दिन मैं बिना मेहनत के भी अच्छा जी लूंगा। बिना मेहनत के अच्छा जीवन? बेटा, ऐसी बात सुनने में मीठी लगती है, निभती नहीं।